चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इसके 2 से 3 तरीके हैं। जब भी प्रथम संख्याएं दे रखी है, प्रथम संख्या में विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, मतलब n संख्या दे रखी है प्रथम में, तो यहाँ जैसे 1, फिर आपका 3 दे रखा है, फिर आपका 5 दे रखा है, डॉट डॉट n दे रखा है, तो आप इसका n का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 17 इंटू में 17 कर दीजिए और इसे आप n से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आपको औसत मिल जाएगा, यानी 17 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इस तरह से नहीं करना और एग्जाम में कैसे करना है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी एग्जामिनर आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि भाई आप 1 इंटू में जितना नंबर दे रखा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका औसत वही आएगा, यानी 17 आएगा। क्यों 17 आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पहले 2 विषम संख्याओं को औसत निकालूं, उसके बाद उसमें अगर मैं एक और जोड़ूं, तो हर बार मेरे पास ना औसत 1 बढ़ता है। तो इसलिए टोटल संख्या कितनी मेरी 17 है, तो 17 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो औसत तो मेरे पास में 17 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन मेरे पास बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। जरा एक बार देखते हैं, पहली विषम संख्या मेरे पास में 1 है, तो दूसरी विषम संख्या मेरे पास में कितनी है, आपकी 3 है। तो अगर मैं इन दोनों का औसत निकालूंगा तो मेरे पास में औसत कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बट इसमें अगर मैं संख्या 3 कर दूं, यानी कि पहली 1 होगी, दूसरी 2 होगी, अगली 5 होगी, तो 5 और 3 कितना होगा, 5 और 1 6 होगा, 6 का आधा करूंगा तो 3 होगा। तो देखिए औसत 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर संख्या 3 है और 3 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 आ रहा है, तो संख्या मेरे पास में और कितनी 17 है, कंटिन्यूअस है वो भी, तो इसको 17 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, मेरे पास में 17 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।